नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के उद्योगपति, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अजीम प्रेम जी हों, या फिर आपका ये जो वेदांता वाले हों, सुनील भारती मित्तल हों, ये सब जो है ना, इस सरकार को जेब में रखने की हैसियत रखते हैं और आज तक ये कभी डरे नहीं किसी से। लेकिन दुनिया की एक ताकत है जिसके नाम से इनकी फूंक सरकती है, जिनके नाम से ये टेंशन में आ जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। और अब वो खतरनाक शहंशाह फिर मैदान में आ गया है। एक लाइन लिखी है उसने, और एक लाइन को लिखकर उसने सारे के सारे भारत के उद्योगपति समुदाय की फूंक सरका दी है। रात को बाद में आएगी, रात सोने के लिए बाद में आएगी, रात की नींद बाद में उड़ेगी, लेकिन दिन का चैन इस एक लाइन ने हर लिया है। ये लाइन है समथिंग बिग सून इंडिया, और ये लाइन भेजने वाला है हिंडनबर्ग रिसर्च। नया खुलासा क्या हो सकता है, इस बार कौन लपेटे में आने वाला है, कौन सी नई चीज़ बाहर निकलेगी, हिंडनबर्ग अब क्या करने वाला है, इस एक लाइन को लिखकर उसने एक नया संदेह खड़ा कर दिया है और एक चिंता खड़ी कर दी है इन उद्योगपतियों के लिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग सांसें थाम कर बैठ गए हैं। पूरी बात बताऊंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि ये बड़े बड़े लोग किस तरह घोटाला करते हैं। मैं भी आया। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च इतना टेंशन क्यों दे देता है? इसलिए दे देता है कि इसने अभी हाल ही में हिंदुस्तान की पूरी तरह हिला दिया था। एक ऐसा आदमी जिसके लिए प्रधानमंत्री बिजनेस डील करने जाता था, श्रीलंका जाता था, बांग्लादेश जाता था। जिन मैडम के साथ में डील करके आए थे तो उनको खुद ही देश छोड़ के भागना पड़ा। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसमें एंटी अडानी सेंटीमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन हम उस पे जाने से पहले समझते हैं कि हिंडनबर्ग क्या करता है। दरअसल हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। सरल तरीके से समझे तो शॉर्ट सेलर का काम यह है कि बाजार से चीज़ों को उठाना और फिर उससे पैसे बनाना। कैसे? ऐसे समझिए कि आप कुछ चीज़ें बेचते हैं। आप मान लीजिए आप एक खिलौना बेचते हैं या आप एक राखी बेचते हैं, राखी का सीजन है। तो आपने क्या किया, दुकानदार से 10 लाख रुपए का माल ले लिया, उधार लिया। भैया तुझसे 10 लाख का माल ले रहा हूं, बिक जाएगा तो बिक जाएगा, वरना तुझे मैं वापस कर दूंगा। और जब ले रहा हूं मैं बाजार से माल, तो उसकी कीमत राखी की है 10 रुपए, और मैं कुछ ऐसा करता हूं कि वो राखी 5 रुपए की हो जाती है। और जब वो राखी 5 रुपए की हो जाती है, मैंने आपसे उधार लिया 10 रुपए में, 10 रुपए में बाजार में राखी बेच दी, फिर राखी का दाम गिराया, दाम गिरने के बाद राखी हो गई 5 रुपए की। मैंने 5 रुपए में राखी खरीदी और जिससे राखियां उधार ली थी उसको दे दी। यानी उससे मैंने 10 की राखी ली, बाजार में वो 10 रुपए इकट्ठे करके जेब में डाले, उसके बाद में राखी की कीमत 5 रुपए की और उसका उधार लौटा दिया। राखी का दाम आप कम नहीं कर सकते, लेकिन शेयर मार्केट, लोग सट्टा कहते हैं, जुआ कहते हैं, जो कहते हैं शायद इसीलिए कहते हैं कि उसमें किसी भी चीज का दाम आप कम कर सकते हो। तो कैसे कम कर सकते हो? इतना आसान है शेयर का दाम घटा देना, बढ़ा देना। तो ये जो दाम घटा देने का हुनर है ना, यही सीखा हिंडनबर्ग ने। और हिंडनबर्ग का टोटल बिजनेस मॉडल यही है कि कंपनियों के शेयर खरीदना, उसके बाद उस कंपनी के शेयर की कीमत गिराना, और कीमत गिराने के बाद उसको वापस कर देना। खरीदना मतलब उधार लेना या बोरो करना। उसके कई तरीके हो सकते हैं। उसमें आप ज़्यादा दाम देकर भी बोरो कर सकते हो। भाई 10 का शेयर है, 11 का ले रहा हूं, 3 दिन में या तो तेरे को पैसे दे दूंगा या तेरा शेयर लौटा दूंगा। ठीक है भाई, ले जाओ। अब 10 का शेयर उसका ले आए, बेच के 10 रुपए जेब में रखे। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मार्केट गिरा दिया।
मार्केट गिराने के बाद जब वो शेयर 1 रुपए का रह गया तो बाजार से 1 रुपए का खरीदा, उसको वापस कर दिया। ये काम करता है। तो अब शेयर मार्केट में रेट कैसे गिराएं, सुनने में तो सरल लगता है। तो इसने एक नया सिलसिला शुरू किया। ये क्या करता है, बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियों की पोल खोलता है, ये रिसर्च करता है। इसके पास पूरी टीम है, कंपनी है जो इस काम में लग जाती है कि इस कंपनी ने कौन कौन से गलत काम किए हैं। उस उद्योगपति पूंजीपति की कंपनी के गलत काम का हिसाब किताब निकालकर, उसकी पूरी कच्चा चिट्ठा निकालकर, उस कच्चे चिट्ठे को यह वेबसाइट पे डाल देता है। जैसे इसने अडानी के केस में किया था। हिंडनबर्ग ने अडानी के बारे में जो बताया था वो ये, अब दशा ये है अडानी की कि अडानी के सिर पे कंट्री रख दिया है मोदी जी ने। अब अडानी जी अगर लड़खड़ाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। इसलिए पूरे सिस्टम की मजबूरी है कि दुनिया भर का न्याय दिखाते हुए भी अडानी को सहेजे रखना है, क्योंकि ये वो शेषनाग है जिसके ऊपर धरती रख दी गई है। और शेषनाग कैसा भी नाव होता हो, लेकिन धरती तो उस पर टिकी है। तो क्या हुआ, अडानी का जो खुलासा इसने किया था उसको भी सरल भाषा में समझे। वैसे सबसे पहले सरल तरीके से समझाने का काम मैंने ही किया था, लोगों ने बड़ी तारीफ की थी मेरी इसके लिए, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको, और थोड़ा इठलाना भी चाहता हूं। तो हुआ ये कि इसने पता लगाया कि अडानी जी खेल कर रहे हैं जनता के साथ। खेल क्या कर रहे हैं, दरअसल शेयर मार्केट में एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से आप अपने, जैसे कि आपके 100 रुपए के शेयर आपकी कंपनी के मार्केट में हैं, तो आपको सिर्फ 75 रुपए के शेयर ही अपने पास रख सकते हो। बाकी शेयर आपको पब्लिक को देने पड़ेंगे 25 रुपए के। ये मैंडेटरी है। इसको शेयर मार्केट में कहते हैं फ्लोट, यानी आपका 25% मार्केट में शेयर रहना चाहिए जिसको लोग खरीद बेच सकें। तो अब क्या होगा कि मार्केट में शेयर का दाम कैसे घटता बढ़ता है, वो जो 25% शेयर हैं उनको कोई आदमी खरीद लेता है, उसका दाम बढ़ जाता है, बेच देता है, उसका दाम गिर जाता है। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया कि वो जो अपने रूल के हिसाब से तो 75 ही रख सकते हैं, इन्होंने अपने भाई साहब को वहां पे, एक भाई साहब हैं इनके, विनोद भाई साहब, विनोद अडानी, उनको लेके 2 कंपनियां बनाई। एक अरबी आदमी को लिया, उसमें एक और आदमी को लिया, और इन सब को मिला के, चीनी था वो, इन सब के जरिए इन्होंने क्या किया कि जो 25% शेयर थे ना, वो शेयर भी अपने पास उसमें से काफी ले लिए शेयर। अब क्या किया कि जब वो शेयर 10% बच गए या 5% बच गए, तो जिस दिन ये दाम बढ़ाना हो, ये क्या करते थे, उस 10% शेयर के अंदर से शेयर खरीदना शुरू कर देते थे और खुद ही बेच लेते थे, खुद ही खरीद लेते थे, क्योंकि वो शेयर तो इन्होंने उन कंपनियों के नाम पे लिए हुए थे। उसमें फिर बाद में एक और खुलासा हुआ हिंडनबर्ग का कि जो हमारे हिंदुस्तान की कोटक कंपनी है, कोटक महिंद्रा बैंक वाली, ये कंपनी भी इस खेल में शामिल थी। कोटक का एक कोई कंपनी थी, उसको भी इस काम में लगाया गया था अडानी के शेयर खरीदने के लिए। तो ये क्या करते थे, ये अपने शेयर खुद ही खरीद लेते थे, और मार्केट में चूंकि थोड़े से ही शेयर बचे थे, सारे शेयर इन्हीं के पास थे, तो अब ये अपने शेयर, मान लीजिए जो 25% शेयर है उसमें से 15% इन्होंने हासिल कर लिया। अब उस 15% शेयर को ये खुद ही खरीदते बेचते रहते थे, तो क्या होता था, जो बाकी 10% मार्केट है उसके अंदर शेयर का दाम बढ़ जाता था। भाई शेयर का अगर 10% ही तो फ्लोट हुआ, तो जितना छोटा फ्लोट होगा उतनी खरीदारी और खरीदने बेचने से मार्केट पे भी असर पड़ेगा। तो क्या होता था, उसका दाम बढ़ जाता था। फिर दाम बढ़ाने के बाद क्या करते थे, ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से दाम बढ़ा के फिर ये कहते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, मेरी कंपनी इतने करोड़ की, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गए। कैसे, शेयर की कीमत पड़ी तो उस 10% के मार्केट में ट्रेडिंग से, लेकिन शेयर का दाम बढ़ने का मतलब है कि पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, पूरी कंपनी का जो हिसाब किताब था, पूरी कंपनी का जो गणित था, वो पूरा बढ़ जाता। मान लीजिए 10% शेयर बढ़ गया मार्केट में, तो ऐसा नहीं वो 10% शेयर बढ़ा, पूरी कंपनी की वैल्यू 10% बढ़ जाती है। और इन्होंने तो कई गुना कर लिया, कहां दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए ऐसे ही कर करके। तो जब सबसे अमीर आदमी बन गए तो इन्होंने कहा बाजार में, भाई मेरी कंपनी का बॉन्ड खरीद लो। अमेरिका का बॉन्ड मार्केट है, वहाँ गए अपना बॉन्ड खरीद लो। लोगों ने कहा यार ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन रही है, फर्स्ट क्लास है, खरीद लेते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है ये समझिए। बॉन्ड ये होता है कि मैं आपको एक वचन देता हूँ, आप मेरा ये 10 रुपये का बॉन्ड खरीद लो, 5 साल बाद आओगे तो मैं आपको 12 रुपये इसके वापस करूँगा।
या 20 रुपए वापस करूंगा। आपने बॉन्ड खरीद लिया, उसके बाद क्या करते हो आप, बाजार में उसकी ट्रेडिंग भी होती है। आपने 10 का बॉन्ड खरीदा, किसी को 12 का बेच दिया, किसी को ज़रूरत है उसने कम में बेच दिया, और जिस तरह की कंपनी की इमेज होती है उस हिसाब से बॉन्ड ट्रेडिंग होती रहती है। एक दिन आता है बॉन्ड आप वापस ले लेते हो। तो क्या हुआ, आपने बॉन्ड बेचा और उससे पैसा ले लिया। बॉन्ड क्यों आपका महंगा बिका, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन ऊंची थी इसलिए बिक गया। इस तरह से इन्होंने बॉन्ड मार्केट में भी अपनी हिम्मत बढ़ाई। हिंडनबर्ग ने बॉन्ड भी शॉर्ट किए, इनके बॉन्ड खरीद लिए और उसके बाद में जो तरीका बताया बॉन्ड बोरो किए, उसके बाद में दाम गिराया, उसके बाद वापस बॉन्ड सस्ते खरीद के बेच दिए। तो इस पूरे प्रोसेस में हिंडनबर्ग ने क्या किया, अच्छा वो कानूनी है, आप जो शॉर्ट सेलिंग करते हो वो कानूनी है। तो ऐसे बॉन्ड किए। दूसरा क्या किया इन्होंने, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई थी, तो जो बाकी के शेयर थे कंपनी के, जो 75% थे, वो भी तो 10 रुपए से 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए के हो गए, क्योंकि मार्केट शेयर में शेयर का दाम बढ़ गया। तो अपने उन शेयर को लेके जा गया एसबीआई के पास, एसबीआई भाई मेरा शेयर गिरवी रख लो। हाँ क्यों नहीं अडानी जी, आपके शेयर की कीमत तो 300 गुनी है, 400 गुनी है, आ जाओ रख दो। एलआईसी भाई मेरा शेयर ले लो। ऐसे भारत सरकार के संस्थानों को ही इन्होंने वो जो हवा भर भर के शेयर ऊंचा ले जाया था उसको बेच दिया। तो अब आप सोचिए, पहले अपने शेयर के दाम बढ़ाए और दाम बढ़ाने के बाद वो जब दाम ऊंचे हो गए तो उसको गिरवी रख के बैंकों से पैसा ले लिया। ऐसे पैसा और आ गया और कंपनी हरी भरी हो गई और शेयर ऊंचे हो गए। इस तरह से इन्होंने ये धंधा किया था। कायदे से ये नेचुरल ग्रोथ तो नहीं थी शेयर की, लोग खरीदते लोग बेचते 25% के बीच में, तब तो मान लेते आप कि आपका शेयर ऊपर गया है। यहां तो आप फर्जी तरीके से खुद ही अपना शेयर खरीद के उसका दाम बढ़ा रहे थे। और दुर्भाग्य देखिए कि अडानी ये करता है, उसको हिंडनबर्ग एक्सपोज करता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अपने ही मुद्रा खरीद कर भारत के रुपए का दाम जो आरबीआई बढ़ाता है वो माफ है ये कड़वा सच है। खैर, तो इस पूरे खेल के अंदर हिंडनबर्ग ने क्या किया, रिसर्च में पैसे लगाए, कंपनी की बना दी चटनी। और चटनी बनाने के बाद जब कंपनी सस्ती हो गई तो जो उधार में माल उठाया था उसको सस्ता खरीद के वापस कर दिया। यह है शॉर्ट सेलिंग, जिससे हिंडनबर्ग रिसर्च पैसे कमाता है। तो अब हिंडनबर्ग रिसर्च कह रहा है इंडिया वालों एक न्यूज़ लेके आने वाला हूं। आपको लगता है अब किसका खुलासा करेगा, अब अंबानी तो नहीं होगा, अब टाटा तो नहीं होगा, अब बिरला तो नहीं होगा। जब वो ये कहता है तो क्या होता है, इनकी सबकी धुकधुकी लग जाती है। इनको भी नहीं पता ना, क्या पता अगला नंबर किसका, नहीं पता। इसी टेंशन में इन लोगों की सांस रुक जाती है। अब आपको बताऊं, पिछली बार हिंडनबर्ग ने जब ये सब काम किया था, कांड किया था, इसको गए कितने पैसे कमाए थे और उसमें अडानी को कितना नुकसान हुआ, तो आप देख के चौंक जाएंगे। उसने केवल 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कराया था अडानी को, 13 लाख करोड़ रुपए का। और आज भी अडानी समूह उस स्टेट से 30 अरब डॉलर पीछे है। 30 अरब डॉलर आज भी, इतने समय के बाद भी इतना नुकसान पहुंचाया था। और उसने इससे क्या कमाया, सिर्फ 41 लाख डॉलर का रेवेन्यू। कुछ भी नहीं है ये। अडानी उसको वैसे देता है इतने पैसे, लेकिन ईमानदारी जिंदा है भाई। मैं करूंगा, धंधा कमाऊंगा तो मैं ब्लैकमेलिंग करके नहीं कमाऊंगा। और उसने इस पैसे को कमाने के लिए काफी पैसा रिसर्च पे भी खर्च किया। तो जो अभी आंकड़े आए थे उसके हिसाब से उसने 31,000 डॉलर कमाए थे इस पूरी डील में। और बहुत छोटी पोजीशन थी। छोटी पोजीशन का मतलब होता है कि कम समय के लिए उसने शेयर अपने पास होल्ड किए और गिरने का इंतजार नहीं किया, और उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ इसके बावजूद। क्यों? क्योंकि उसने जो रिसर्च में पैसा लगाया था वो भी काफी लगाया था। यानी उसकी पूरी अंदर की खोद के निकालने के लिए जो उसने बहुत तरह तरह से जासूसी करवाई थी, उसमें ज्यादा पैसा लग गया था। यानी उसको खुद इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने देश का बहुत लाभ कराया। इस देश को बताया कि देश के उद्योगपति कैसे चूना लगा रहे हैं। शेयर मार्केट को भी बताया कि कैसे आपको उल्लू बनाया जा रहा है। लोग रोज रोज डीमैट अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। उनको लगता है भाई ठीक है, अब मैं शेयर मार्केट से कुछ पैसा बना लूंगा, बैंक में तो ब्याज से कुछ होना नहीं है, भविष्य में कुछ होना नहीं है, नौकरियों का भरोसा नहीं है ना, सोना ऊपर जाता नहीं है, प्रॉपर्टी इकट्ठी खरीदनी पड़ती है और वो भी ऊपर जाए ना जाए, बेचना मुश्किल। एक बार पैसा फंस गया, 2 साल आप फ्लैट लेके बेचते रहो, बिक नहीं रहा है, तो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं।
तो उन सब लोगों को ये पता चला इस घटना के बाद से कि ये उद्योगपति क्या गेम करते हैं। अब आते हैं कि किस बारे में हिंडनबर्ग खुलासा करने वाला होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, जो मेरा अनुमान है, सिर्फ अनुमान है ये, कि इस बार भी जो खुलासा होगा अडानी का ही होगा। क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो अडानी पे डीप रिसर्च किया हुआ है उसी में वो नई नई चीज़ें निकालता है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि उसने कोटक वाली चीज़ें निकाली। उससे पहले उसने उन दोनों लोगों का नाम बताया था, चीनी और अरबी आदमी का, शुभान अली रब्बान अली ऐसे कुछ नाम था उसका, और दूसरा चाम चुंग लिंग ऐसे कुछ नाम था उसका, चीनी वाले का। इन दोनों लोगों का खुलासा निकाला था। तो बीच बीच में अडानी साहब के और रिकॉर्ड को सामने रख देता है। तो इस बार कुछ बड़ा होगा इसकी उम्मीद करने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है कि अडानी का एक और पटाखा कोई निकाल देगा वो, बस जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह वो टीज कर रहा है, अगर वो कुछ बड़ा करने वाला होता, जब आपके पास कुछ बहुत बड़ी दौलत होती है तो छुपा छुपा के मार्केट से ले जाते हो। आप ये नहीं कहते देख भाई अभी तेरे को दिखाता हूँ मेरे पास क्या है मेरे बैग में, ऐसा नहीं करते आप। छिपा के ले जाते हो, बाद में अचानक निकालते हो, क्योंकि आपको खतरा है। अगर ये अंबानी के खिलाफ रिसर्च कर रहा है तो उसको खतरा है कि भाई कहीं लीक ना हो जाए। अब तो मैंने टीज़ भी कर दिया। अब बहुत सारे लोग डिजिटल सर्विलांस में लग गए होंगे, इसकी वेबसाइट के पीछे क्या चल रहा है, एक्टिविटी बैकएंड पे क्या टाइपिंग हो रही है, ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। दुनिया बहुत तेज़ है, हम सब लोग बहुत मासूम लोग हैं, हम सोच भी नहीं पाते दुनिया जिस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमको कोई बताएगा तब भी समझना पड़ेगा। आपको मैंने जो शॉर्ट सेलिंग समझाई है और जो मैंने आपको ये बताया कि अडानी कैसे शॉर्ट करता था और कैसे शेयरों का दाम बढ़ाता था, ये चीज़ें जब तक हमको इससे पता नहीं लगी थी तब तक हमको भी नहीं पता था कि क्या हो सकता है। तो जहां हमारा दिमाग नहीं पहुंचता ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे ये सभी, माफी के साथ में जिसकी कविता की मैंने टांग तोड़ी है। तो ये जो लोग हैं इनका खुलासा करने वाला ये जो आदमी है, हम तो ये उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि अडानी का अगर करना हो तो कर ले, लेकिन एक बड़ा वाला खुलासा होना चाहिए। और उद्योगपति और लोग जो अपनी जेब में लेके घूमते हैं उनका खुलासा होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाया, 40,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया भाई ने। तू कितने हाथी पाल ले लेकिन आदमियों को भूखा मारा तूने भाई। ये हाथी की खिचड़ी से इनका पेट नहीं भरेगा जिनको नौकरी से निकाल रहे हो। टैरिफ भी बढ़ा दिया, लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया, खुली छूट मिल रही है, तो इनको कौन एक्सपोज करेगा? सरकार तो करेगी नहीं, सरकारी एजेंसियां भी नहीं करेंगी, वो तो ढकने में लगी हैं अभी तक हिंडनबर्ग खुलासे के बाद में अडानी को। तो उम्मीद करता हूं कि कोई बड़ा खुलासा करे वो, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो छोटा ही खुलासा होगा जो अडानी ग्रुप के बारे में निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद।